वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D आर्ट बाय अभी। दिस इज अविनाश कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग रेशियो का सबसे बेसिक चीज को देखेंगे। इसमें हम लोग रेशियो को निकालना सीखेंगे, वो भी 3 तरीके से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पहला मेथड सीखते हैं। इसमें सवाल क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं। इसमें सवाल कह रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात 5:4 है और बी और सी का अनुपात 3:5 है, तो ए बी तथा सी का अनुपात क्या होगा। ये CHSL 2021 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी हमारा दिया हुआ है 5:4। उसके बाद देखेंगे हमारा इसमें बी रेशियो सी दिया हुआ है 3:5। सबसे पहले रेशियो हम लोग लिख लिए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पहला रेशियो है उसके अनुसार ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 4 है। नीचे में हम लोग देखेंगे बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 5 है। इसमें सबसे पहले हमको देखना रहता है जो दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन कौन सा संख्या है, तो इन दोनों में हमारा बी कॉमन है। तो देखेंगे कि बी का वैल्यू सेम है। ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि बी का वैल्यू 4 है, नीचे में वैल्यू है बी का वैल्यू 3। तो एक सवाल में एक संख्या का एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको बराबर करेंगे। बराबर करने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, बी के नीचे वाले वैल्यू से ऊपर में गुणा कर देंगे और बी के ऊपर वाले वैल्यू से हम लोग नीचे में गुणा कर देंगे। इस तरीके से देखेंगे कि ये 4×3=12 हो गया, यहाँ पे भी 4×3=12 हो गया। और रेशियो का सबसे खास बात यह होता है कि रेशियो में जब हम गुना करते हैं तो ये पूरे रेशियो में गुना होता है, ना कि सिर्फ 4 में गुना होगा तो 5 में भी। इस तरीके से जब गुना हो जाएगा तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। जब गुना हो जाएगा तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5×3=15, बी का वैल्यू हो जाएगा 4×3=12। हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो बी का वैल्यू 4×3=12 और सी का वैल्यू हो जाएगा 4×5=20। इस प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए उसको दूसरा मेथड से निकालने के लिए सीखते हैं। ये पहले मेथड की तुलना में थोड़ा आसान होता है। इसमें जैसे 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 दिया हुआ है वैसे वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ए रेशियो बी हमारा दिया हुआ है 5:4। उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बी रेशियो सी। अच्छा, इस मेथड में हम ध्यान देंगे ना कि जैसे में ए रेशियो बी लिखें। अब इस बार जो हम बी को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी के सामने से। बी हमारा 3 दिया हुआ है, सी हमारा 5 दिया हुआ है। देखिए इसमें हम लोग को क्या करना होता है, इसमें हमको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। इसमें हम लोग सबसे पहले काम करेंगे ना, खाली स्थानों को भरेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे होंगे इसमें 3 चीज़ का वैल्यू निकालना है, ए बी और सी का। तो सबसे पहला में सबसे पहले 3 को हम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक खाली जगह है और एक खाली जगह हमारा यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे खाली जगह वही भराएगा। इस खाली जगह को भरना रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि इसके नजदीक में नंबर कौन सा है। तो इसके नजदीक में नंबर कौन सा है, 4। तो यहाँ पे हम 4 को ले लेंगे। अब जब यहाँ पे हमको भरना है खाली जगह, देखेंगे इसके नजदीक में कौन सा नंबर है। तो इसके नजदीक में कौन सा नंबर है, 3। तो यहाँ पे हम 3 को ले लेंगे। उसके बाद फिर हम सीधे सीधे गुना कर देंगे, वही हमारा ए का वैल्यू बी का वैल्यू और सी का वैल्यू होगा। इस तरीके से हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा 15, बी का वैल्यू आ जाएगा 12 और सी का वैल्यू आ जाएगा 20। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर बी आया। चलिए अब हम लोग इसको तीसरे मेथड से सीखते हैं, जो कि इन दोनों मेथड से सबसे आसान मेथड है। सबसे पहले जो दिया हुआ वही लिखेंगे। ए रेशियो बी दिया हुआ है हमारा 5:4, बी रेशियो सी दिया हुआ है हमारा 3:5। इसमें भी हम लोग देखेंगे, हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। चलिए चूंकि हमको यहाँ पे 3 चीजों का वैल्यू निकालना है और इसमें हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा है, ए, दूसरा नंबर बी और तीसरा नंबर सी। जब हमको ए का वैल्यू निकालना रहेगा तो हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे सीधा सीधे। ए मैंने पहला नंबर, तो हम दोनों लाइन में से जो पहला आएगा उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5×3=15। अब हम लोग लास्ट वाले का निकालेंगे सी। जब लास्ट वाले का वैल्यू निकालना हो सी का तो हम लास्ट वाले दोनों को गुना कर देंगे। इस तरीके से सी का वैल्यू हो जाएगा 5×5=20। अब बच गया बी यानी बीच वाला। तो बीच वाला निकालना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस। यहाँ हो जाएगा 4×3=12। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग 3 तरीके से रेशियो को निकालने के लिए सीखें। अब एक सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखना और इन तीनों मेथड में आपको जो सबसे अच्छा मेथड लगा उस मेथड को भी कमेंट में मेंशन करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। कौन सा ऑप्शन सही होगा, और आप लोग ट्राई करना कि इस मैथ को जो हम लोग 3 मेथड सीखे हैं ना उन तीनों मेथड से कर बना करेंगे। हालांकि आंसर तो सब में सेम ही आएगा, पर आप लोग इसका आंसर को कमेंट में जरूर लिखना। ये भी हमारा एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये CHSL 2021 में